शिव और विष्णु जो रुद्र हैं, रुद्र और विष्णु को भी आयुर्वेद का अभिभावक माना जाता है। तो कहा जाता है कि इन लोगों का भी बहुत जो एक ही तत्व की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों को एक ही रूप माना जाता है। कहा जाता है जब ब्रह्मा जी को आयुर्वेद का अभिभावक माना जाता है तो कहीं न कहीं शिव और विष्णु जो रुद्र हैं, रुद्र और विष्णु को भी आयुर्वेद का अभिभावक माना जाता है। तो कहा जाता है कि इन लोगों का भी बहुत जो अहम एक मुख्य रोल है। स्थिति कैसी भी हो, चाहे सृष्टि को बचाने की स्थिति हो और चाहे किसी को संहार करने की स्थिति हो, इन तीनों रूपों में इन तीनों देवताओं का एक अहम ही भूमिका मानी गई है। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी जो वरदानी थे, हर किसी को वरदान देते थे, और इसमें जो विष्णु जी थे वो एक छलिया थे। छलिया कहने का मतलब ये है कि अगर कोई देवता परेशान हो जाता था या जैसे कभी शिव के ऊपर भी ऐसी चीज़ें आईं जो वरदान तो दे देते थे, फिर बचने के लिए इधर उधर जाते थे, तो भगवान विष्णु ही थे जो उनको बचाते थे। और शिव जो भोले पद्धति के माने जाते हैं, काफ़ी भोले थे, वो बिना सोचे समझे ही हर किसी को ऐसे ही वरदान दे देते थे, तो जिसका लोग दुरुपयोग करते थे और बाद में उन्हीं के पीछे लग जाते थे। तो ऐसा ही एक छोटी सी कथा और आपके सामने समक्ष में पेश करने वाले हैं। ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र थे अत्रि, जो कि इस कथा का उल्लेख श्रीमद् भागवत में भी है। जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, मानस पुत्र अत्रि थे, उनको ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति को आगे बढ़ाने के लिए कहा। तो हुआ भी कुछ ऐसा ही। तो जब उनको सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए कहा गया तो पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी पत्नी के साथ एक ऐसे पर्वत पर गए और वहाँ पे उन्होंने कम से कम 100 वर्ष तक जप किया। 100 वर्षों तक उन्होंने तपस्या की, और तपस्या के दौरान उन्होंने कोई फलाहार, जल या भोजन ग्रहण नहीं किया। 100 वर्षों तक केवल पति पत्नी तपस्या में ही विलीन रहे, और तपस्या के दौरान उन्होंने एक शपथ रखी कि हे देवता, हे प्रभु, मैं जिस प्रकार आपकी तपस्या कर रहा हूँ, इस तपस्या के दौरान आप हमें अपने ही तरह एक ऐसा पुत्र दें जो तेजवान हो, बलवान हो। तपस्या के दौरान जब उनकी तपस्या 100 वर्ष पूर्ण हुई, देवताओं ने देखा कि जब इनकी तपस्या चरम सीमा पर है, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके आश्रम में पधारे। उनके आश्रम में पधारे तो जब महर्षि अत्रि ने आँखें खोली तो अपने समक्ष तीनों देवताओं को पाया। जब तीनों देवताओं को पाया तो उन्होंने अर्घ, पुष्प आदि से उनका स्वागत किया, दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम करने के बाद वो उनको निहारते रहे और उनकी आँखों से अश्रु निकल आए। उनको अपने आश्रम में बुलाया, बैठाया, आदर सत्कार किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हे महान भावों, हे प्रभु, मैंने तो केवल एक ही जगदीश्वर का ध्यान किया था, आप बताइए उन तीनों में से आप कौन हैं। तब तीनों देवताओं ने कहा, हे महर्षि, आप सत्य संकल्प हैं। ये सही है कि आपने एक ही देवता का ध्यान किया, लेकिन हम उस देवताओं की ही तीनों मूर्ति हैं। हम ही उन देवताओं के एक रूप हैं। तो आयुर्वेदा के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेश को ही उन जगदीश्वर का रूप माना जाता है। ऐसा कहकर उन्होंने उनको वरदान दिया, सृष्टि बढ़ाने के लिए उनको आगे किया, उनको आयुर्वेद का भी ज्ञान दिया। तो अच्छी तरीके से जो है उनका सम्मान हुआ। तो ये माना जाता है कि आयुर्वेदा का ज्ञान ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी अच्छे तरीके से है। चाहे वो अमृत कुंड की अगर बात करें,
सागर मंथन के दौरान भगवान विष्णु ने ही धन्वंतरी का रूप धारण करके अमृत कुंड को बचाया। और आयुर्वेद की औषधियों का ज्ञाता होते हुए, वेजिशस होते हुए अगर कहा जाता है कि भगवान शिव ही आयुर्वेदा के वेजिशस हैं। उन्होंने आयुर्वेदा पे बहुत ही बड़ी महारत हासिल की थी। तो अमृत कुंड जो निकला था, उसके बाद कहते हैं कि उसमें से एक और कलश निकला था जो विष का कलश था, जिसको भगवान शिव ने ग्रहण किया और अपने कंठ में स्थापना दिया। और उनके जो कंठ में जब विष स्थापित हुआ तो उनके जो कंठ से जब जो सांस निकलती है वो मार्च के महीने की अगर हम बात करें तो वही जो पित्त दोष होता है वही बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और कहा जाता है कि ब्रह्मा जी जिन्होंने सबको वो ताकत दी सागर मंथन के दौरान, उन्होंने जो राक्षसों को और देवताओं को दोनों ही ताकत दी, क्योंकि मेहनत तो दोनों की ही थी। तो इन्हीं के दौरान तीनों लोगों को, तीनों देवताओं को, तीनों जगदीश्वर को आयुर्वेदा का ज्ञाता।